तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम लेवल 11 के पहले लेसन को आज समझने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक ही गॉड्स प्लान फॉर द एजेस है। यानी युगों में परमेश्वर की जो योजना रही है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो हमेशा हमारे मस्तिष्क के अंदर आते हैं, लेकिन हम कभी भी उनका उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और एक ऐसा ही प्रश्न जो है वहीं से ही हम अपनी बात को, अपने लेसन को शुरू करेंगे। और वो प्रश्न है कि जब शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था, विद्रोह किया था, तो अक्सर ये प्रश्न हमारे मन के अंदर आता है कि परमेश्वर ने शैतान को उस समय ही अथाह कुंड के अंदर बंद क्यों नहीं कर दिया। परमेश्वर ने उसको ऐसा खुला क्यों छोड़ दिया, खुले हुए एक जानवर के समान, एक जंगली जानवर के समान उसको क्यों खुला छोड़ दिया कि वो इतना ज्यादा परमेश्वर की सृष्टि का बिगाड़, इंसान का बिगाड़ जो है वो कर सके। साथ ही साथ हमारे सामने एक और प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब परमेश्वर को पता था कि शैतान जो है वो सर्प के अंदर होकर के इंसान को बरगलाएगा, उसको बहकाएगा, उसको पाप में गिराएगा, तो परमेश्वर ने पहले से ही शैतान का इलाज जो है वो क्यों नहीं कर दिया। परमेश्वर ने इंसान की रचना करने से पहले ही शैतान को गिरफ्तार करके, उसके दूतों को गिरफ्तार करके उनको कैद खाने में बंद क्यों नहीं किया। यह प्रश्न बार बार हमारे मस्तिष्क के अंदर आता है। और इस प्रश्न का जो आधारभूत उत्तर है, जो कि बाइबल के अंदर दिया गया है, वो आधारभूत उत्तर यह है कि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर के पास अपना एक प्लान था। परमेश्वर के पास अपनी एक योजना थी। उस योजना के तहत परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। और वो योजना जो परमेश्वर के पास थी उसके बारे में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से बताने का प्रयास किया है कि वो योजना जो परमेश्वर की थी वो परमेश्वर आज भी पूरी करता चला जा रहा है। और वो योजना के भाग जो हैं वो हम आज बन चुके हैं। तो परमेश्वर के पास एक प्लान था, उस प्लान को परमेश्वर ने इनिशिएट किया और इसी कारण परमेश्वर ने शैतान को खुला छोड़ दिया, उसके दूतों को खुला छोड़ दिया, क्योंकि अल्टीमेटली परमेश्वर उस प्लान को पूरा करने जा रहा है। और उत्पत्ति की पुस्तक से परमेश्वर उस प्लान को बताता हुआ आया है, लेकिन हम लोग कभी भी उस प्लान को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से उस प्लान के बारे में बताया है। जैसे ही परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी, वहां से वो प्लान जो है वो शुरू हो गया। यहूदी रब्बी जो हैं, जूइश सेजेस जो हैं, वो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों के अंदर जो सृष्टि की रचना करी थी, वो 6 दिन जो हैं वो 6000 सालों को दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि पतरस ने भी इस बात को कहा है कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है। तो जब 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, तो परमेश्वर 6000 सालों के अंदर क्या होगा उस बारे में बता रहा था। और जब मैंने द ग्रेट सैबत के ऊपर आपका लेसन लिया था, जो बड़ा सबद आने वाला है, उसके ऊपर जब लेवल 2 में मैंने आपका लेसन लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना करी थी। और बिल्कुल वैसा का वैसा हमको मानव इतिहास की 6 सहस्त्राब्दियों के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी परमेश्वर के पास एक प्लान है। परमेश्वर उस प्लान को अलग अलग तरीकों से हमारे ऊपर जाहिर करता है, लेकिन फिर भी हम उस प्लान को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते। परमेश्वर प्राचीन काल से उस प्लान के बारे में बताता हुआ आया है। उदाहरण के रूप में यहेजकेल उसका 37 अध्याय और उसके 17वें वचन को यदि आप पढ़ें, तो यहेजकेल उसके 38 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर आप इस बात को पाएंगे कि यहेजकेल 38 अध्याय के अंदर जिस बड़े युद्ध के बारे में बताया हुआ है, जो अंत के दिनों में घटित होगा, उस युद्ध की भविष्यवाणी परमेश्वर कहता है 17वें वचन में
कि वो प्राचीन काल से उस युद्ध की भविष्यवाणी करता हुआ आया है। जबकि यहेजकेल 38 अध्याय के अंदर, इज़िकेल 38 चैप्टर के अंदर जो जिस युद्ध के बारे में बताया हुआ है, उस युद्ध की भविष्यवाणी किसी भी पुराने नियम के भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं दी गई थी। सिर्फ यहेजकेल के द्वारा ही वो भविष्यवाणी दी गई थी। लेकिन यहेजकेल उसका 38 अध्याय उसके 17वें वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं तो प्राचीन काल से भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस युद्ध की भविष्यवाणी करता हुआ आया। कैसे करता हुआ आया हूं? परमेश्वर ने उत्पत्ति से वो सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो प्रदान करी, और उसकी एक झलक जो थी हमने लेवल 10 के अंदर देखी थी कि किस प्रकार से बाइबल की कहानियों के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणियों को कंसील करके उनको बाइबल के अंदर छिपाया है। बाइबल के अंदर छिपाया। हम सोचते हैं ये महज कहानियां हैं, लेकिन वो कहानियां नहीं हैं। जब आप उसको प्रोफेटिक नजरों से पढ़ेंगे, प्रोफेटिक पैटर्न से उसको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो छिपाई हुई है। भविष्य की घटनाएं जो हैं वो छिपाई हुई हैं। और इसीलिए परमेश्वर यशाया उसका 46 अध्याय 9 और 10 वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। हम उन वचनों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यशाया उसका 46 अध्याय 9 और 10 वचन में क्या लिखा हुआ है। यहां पे परमेश्वर कहता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, यानी उत्पत्ति के अंदर क्या हुआ उन सब बातों को स्मरण करो, याद करो कि मैंने उत्पत्ति के अंदर क्या क्या किया, मैंने निर्गमन के अंदर क्या किया, मैंने गिनती की पुस्तक में क्या किया, मैंने व्यवस्था विवरण, यहोशू, रूत, न्यायों के अंदर मैंने क्या किया। प्राचीन काल की बातों को याद करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। और 10वें वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। परमेश्वर कहता है पुरानी बातों को याद करो, पुरानी बातों को समझो, तो तुमको अंत में क्या होगा वो समझ में आ जाएगा। अंत के अंदर प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में हमको एक जीवन के जल की नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, और उत्पत्ति के अंदर स्टार्टिंग के अंदर हमको एक नदी, एक महानदी अदन से बहती हुई दिखाई दे रही है। प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में हमको जीवन का पेड़ दिखाई दे रहा है। उत्पत्ति के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमको जीवन का पेड़ दिखाई दे रहा है। यानी कि तुम प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो तो तुमको अंत अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं जो मैंने कभी भी किसी को नहीं बताई, और क्योंकि लोग उसको समझ भी नहीं सकते हैं, उसके लिए दिमाग चाहिए उस बात को समझने के लिए। और वो बात क्या है, बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि जब परमेश्वर ने टाइम बनाया, समय बनाया, परमेश्वर ने समय बनाया था, ये समय जो चल रहा है ये परमेश्वर ने बनाया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने टाइम और मैटर जो था उसकी सृष्टि की थी। पृथ्वी रुकी हुई थी, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो पृथ्वी का ये जो सोलर सिस्टम है उसने चलना शुरू कर दिया, टाइम ने चलना शुरू कर दिया, वरना टाइम रुका हुआ था। तो परमेश्वर ने टाइम को स्टार्ट किया। और जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि जब परमेश्वर ने टाइम बनाया तो परमेश्वर ने सबसे पहले फ्यूचर को बनाया था, और फ्यूचर को बनाते हुए परमेश्वर पीछे आता चला जा रहा था और परमेश्वर बैक हो रहा था। और इसीलिए परमेश्वर को पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर ने फ्यूचर को पहले बनाया और जो प्रेजेंट है और जो पास्ट है उसको परमेश्वर ने बाद में बनाया था। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने 3 डायमेंशनल सृष्टि की रचना करी थी। आज 4th डायमेंशन की बात की जाती है। एक बहुत बड़े बाइबल स्कॉलर हैं, उनका नाम चक मिसलर है। चक मिसलर या चक स्मिथ उनका नाम है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने 7 डायमेंशंस के अंदर पृथ्वी को बनाया था। देखिए,
ये तो बनाया हुआ ही है, क्योंकि एक तो वो जगत है जो हमको आंखों से दिखाई देता है, एक वो जगत है जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो 2 डायमेंशन सृष्टि तो हमको यहीं पर ही दिखाई दे जाती है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं हैं, आत्मिक जगत है ना। तो 2 डायमेंशन तो हमको यहीं पर ही दिखाई दे जाता है। अब जो जो माइक्रोस्कोप से जो हम देखते हैं वो आत्मिक जगत नहीं है, वो भी भौतिक जगत है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन इससे हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने अलग अलग डायमेंशंस के अंदर सृष्टि की रचना की। परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा था जब वो सृष्टि की रचना कर रहा था। तो अभी तो हमने सिर्फ सीखना शुरू किया है, अभी तो हमने जाना है कि शायद 3 या 4 डायमेंशन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी है, लेकिन हो सकता है पता नहीं कितने डायमेंशंस में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की हो। क्योंकि वैज्ञानिक जो है वो टाइम में पीछे जाना चाहते हैं, यानी कि टाइम में पीछे भी जाया जा सकता है। इस संभावना से एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इनकार नहीं किया था। आइंस्टीन ने कहा था कि टाइम ट्रैवलिंग हो सकती है, इतिहास में पीछे भी जाया जा सकता है, इतिहास में आगे भी जाया जा सकता है। समझ गए? हम कहते हैं भूत, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, भूत जो है वो टाइम ट्रैवलिंग में पीछे रह गया, अभी हम वर्तमान में हैं, हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब बातें हैं, परमेश्वर ने अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उसके अंदर सृष्टि की रचना करी थी। मैंने कहा था ये बात सब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि लेवल 10 तक करने के बाद इतना तो दिमाग आप में आ गया होगा कि आप इन सब बातों को इजीली समझ पाए। तो परमेश्वर ने टाइम बनाया, सबसे पहले उसने फ्यूचर बनाया। फ्यूचर बनाते बनाते परमेश्वर पीछे की तरफ आया, ये बाइबल स्कॉलर्स और प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं। और यहां पे परमेश्वर कहता है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण करो, प्राचीन काल की बातों को याद करो और उनसे समझो कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्योंकि आई डिक्लेयर द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं तो आरंभ से ही अंत की बात जो है बताता हुआ आया हूं, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। इस बात को हम यहां पर पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जब हम उद्धार की बात करते हैं कि यीशु ने हमारा उद्धार किया है, तो हम उस उद्धार को और यीशु मसीह के बलिदान को सिर्फ मानव जाति तक सीमित कर देते हैं कि यीशु ने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, यीशु मर गया, उसके लहू को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने चढ़ाया गया, और उसके बाद जब यीशु वापस जी उठा तो हमको हमारे पापों से छुटकारा मिल गया। अब यीशु पे विश्वास कोई भी इंसान करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो हम क्या है, हम इस उद्धार को सिर्फ मानव जाति तक सीमित कर देते हैं। लेकिन पौलुस ने क्या लिखा इस उद्धार के बारे में, यीशु के बलिदान के बारे में? हम उस वचन को पढ़ते हैं, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 20वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो पौलुस के द्वारा बताई हुई है। यहां पे लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। यहां पर सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा पृथ्वी पर मानव जाति का ही उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग पर की वस्तुएं जो हैं उनका भी मेल मिलाप अपने साथ कर लिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई, और इसीलिए पौलुस कहता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि जो है वो भी इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि शैतान को पौलुस के द्वारा प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर कहा गया, यानी इस हवा का, आकाश का उसको प्रिंस कहा गया। इस हवा के अंदर शैतान जो है वो राज्य करता है, हवा में, वायुमंडल में भी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं कहां हैं? दुष्ट आत्माएं वायुमंडल के अंदर है, इसीलिए उनको हवा कहा जाता है। आत्मा को
हिब्रू भाषा में रुआख कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हवा या श्वास। और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो आत्मा है उसको न्यूमा कहा जाता है। न्यूमा का मतलब होता है हवा या श्वास। और इसीलिए यदि किसी को दुष्ट आत्मा जब उसके अंदर घुस जाती है तो लोग कहा करते हैं इसके ऊपर तो ऊपरी हवा आ गई है, ऊपरी हवा, दूसरी हवा। समझ रहे? हवा क्यों? क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्मा इस हवा के ऊपर राज्य करती हैं। हमारा ये मोबाइल का नेटवर्क कैसे चलता है? हवा में। हम जो ये सब शैतानी कार्य देख रहे हैं इंटरनेट पे, ये कैसे चल रहे हैं? हवा में। समझ रहे? शैतान इस हवा के अंदर ये तरंगे जो चलती हैं, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क की तरंगे हो, चाहे सैटेलाइट की तरंगे हो, चाहे दूसरी तरंगे हो, इन सब तरंगों के ऊपर भी शैतान राज्य कर रहा है। शैतान राज्य कर रहा है। तो मैं आपको यह बात बता रहा था कि यीशु मसीह जो है उसने सिर्फ मानव जाति का उद्धार करने के लिए बलिदान नहीं दिया, लेकिन क्योंकि शैतान को प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर कहा गया है, शैतान को इस संसार का ईश्वर पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों के अंदर कहा, यीशु ने कहा इस संसार का सरदार आता है ना। तो ये शैतान ने जो इस सारी सृष्टि के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो नष्ट कर रहा है इस सारी सृष्टि को। कितने प्लैनेट्स की तस्वीर जो है वो नासा ने खींची है और उन तस्वीरों को दिखाया है कैसे प्लैनेट्स जो हैं वो तबाह हो रहे हैं अलग अलग कारणों से। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई थी तो कहा था, जब देखा था कि अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन आज हम सब कुछ बेस्ट नहीं कह सकते हैं। जब हम बारिश के अंदर बादलों को देखते हैं, बादल पहाड़ के ऊपर उतरते हैं, जब अच्छा मौसम हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो परमेश्वर ने बनाया है वो बेस्ट है। लेकिन जब परमेश्वर ने जिस दिन उन सब चीजों को बनाया था उस समय वो कितनी बेस्ट होंगी। आज 6000 साल बाद हम उनको बेस्ट कह रहे हैं, तो जब उनका बिगाड़ नहीं हुआ था तो वो कितनी बेस्ट रही होंगी। ये नदियां जो दूषित हैं उस समय कितनी बेस्ट रही होंगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने पूरी सृष्टि के लिए, स्वर्गों के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं, स्वर्गों के लिए, सारे प्लैनेट्स और पूरे गैलेक्सीज, पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, सबके लिए अपना लहू बहाया, पौलुस कहता है। और देखिए, आप लोग उस वचन को तो आपने हजारों बार पढ़ा होगा, यूहन्ना 3:16, जहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, है ना, परमेश्वर ने दे दिया। हम उस वचन को एक बार वापस से पढ़ते हैं ताकि मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता सकूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान से प्रेम नहीं किया। इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, जगत से, सिर्फ इंसान से नहीं। और यहां पर जो ग्रीक वर्ड यूहन्ना ने यूज किया था वो ग्रीक वर्ड है कॉस्मोस। और कॉस्मोस जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड जो है, उसका मतलब जगत नहीं होता है, उसका मतलब वर्ल्ड नहीं होता है, उसका मतलब पृथ्वी नहीं होता है। यहां पर यूहन्ना चाहता तो लिख सकता था कि परमेश्वर ने पृथ्वी से ऐसा प्रेम किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा। उसने कॉस्मोस शब्द का इस्तेमाल किया। और कॉस्मोस शब्द का मतलब ग्रीक लैंग्वेज के अंदर होता है कि परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी से प्रेम किया। यही इसका मतलब होता है, द हेवेंस एंड द अर्थ। कॉस्मोस का मतलब होता है, यानी जो बात पौलुस ने बोली कि परमेश्वर ने ना केवल इंसान के साथ, ना केवल पृथ्वी के साथ, लेकिन स्वर्गों के साथ भी अपना मेल कर लिया, ताकि इस पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स के ऊपर, पूरे यूनिवर्स को शुद्ध करके परमेश्वर उनके साथ अपना मेल मिलाप कर ले। और इसीलिए पौलुस कहता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों और खास तौर से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही।
तो इसलिए परमेश्वर के पास एक प्लान है, और इस प्लान की वजह से ही परमेश्वर ने शैतान को तुरंत ही नाश नहीं किया था। परमेश्वर चाहता तो उसी समय उसको गिरफ्तार करके उसको अथाह कुंड के अंदर बंद कर सकता था, आग की झील में डाल सकता था, या किसी दूसरे प्लेनेट के अंदर परमेश्वर उसको बंदी बना करके रख सकता था। लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना जानता है। और देखिए, जब सोर के राजा से परमेश्वर बात कर रहा था 28 अध्याय यहेजकेल में, तो वहां पर सोर का राजा, जिसको शैतान का प्रतीक बाइबल स्कॉलर्स मानते हैं, जब परमेश्वर शैतान से बात करता है तो परमेश्वर वहां पर कहता है शैतान से कि मैं तेरे ही बीच में अपनी महिमा कराऊंगा, मैं ऐसा काम करूंगा। शैतान का राज्य छाया हुआ है पृथ्वी पर, लेकिन मसीही लोग हैं, यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। चाहे कितना ही दुख उठा रहे हैं, कितना ही सताव सह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर शैतान को चुनौती देता है कि तू संसार का राजा बना बैठा है, लेकिन मैं तेरे ही शासन के अंदर अपनी महिमा करा करके दिखाऊंगा। यह परमेश्वर की महानता है, यह परमेश्वर का पराक्रम है। और इसीलिए लिखा है कि तेरा राज्य आए। हम जब भी ये प्रार्थना करते हैं, देखिए कई सारे पेंटिकॉस्टल्स जो हैं वो ज्यादा होशियारी दिखाते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु की प्रार्थना हमको नहीं बोलनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन वो गलत नहीं है, वो यीशु के द्वारा सिखाई गई है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना किस बात की करते हैं? तेरा राज्य आए। हम शैतान को डिफीट करते हैं वहां पर। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको यह बताता हूं, जो शैतानवादी हैं, 1966 से जो शैतानवाद शुरू हुआ, जो सैटेनिक बाइबल है, उसमें प्रभु की प्रार्थना जो है, अ फादर इन हेवन जो है, हे हमारे पिता की जो प्रार्थना है, वो रिवर्स करके लिखी गई है, उल्टी करके लिखी गई है शैतानवादियों के द्वारा। और अपनी हर ब्लैक मास में, उनका ब्लैक मास होता है, उस हर ब्लैक मास में वो उस प्रार्थना को पढ़ते हैं जो शैतानी बाइबल में लिखी है, और उसमें उन्होंने क्या लिखा है उसको उल्टा करके कि तेरा राज्य ना आए। और वही काम तो हम कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि ये बेकार की प्रार्थना है, हमको ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनका ही तो साथ दे रहे हैं। यदि हम बोलते हैं तो एक तो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं अपनी जुबान से कि तेरा राज्य आए, और दूसरा हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तेरा राज्य जल्दी आए। और अंत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। यानी हम परमेश्वर को कितना महान बता रहे हैं, लेकिन कई सारे पास्टर्स जो हैं, मुझको समझ में नहीं आता है वो कहां से ये सब शिक्षा लेकर के आते हैं। ये नया नया आविष्कार करके पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और अधिकतर पास्टर जो वचन की शिक्षाओं का विरोध करते हैं, वो लोग होते हैं जो कभी भी बाइबल कॉलेज नहीं गए होते हैं, कभी भी नहीं गए होते हैं। तो जो नहीं गए होते हैं वही ये सारी उल्ट पटांग शिक्षाएं जो हैं वो लेकर के आते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान जो था, गॉड्स प्लान फॉर द एजेस, यानी परमेश्वर ने सारी सृष्टि का ही उद्धार कर दिया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। सिर्फ इंसान का नहीं, सब चीजों का उद्धार, और सब चीजों के साथ मेल मिलाप परमेश्वर ने कर लिया, सब चीजों के साथ।